10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मनसेरे का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहाँ पर, क्या सवारा है मनसेरे का। मैं तो वजीर आजम था, यहाँ वजीर आला किसी और पार्टी का था। लीगी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दी गई होती तो अगली बारी भी हमारी होती। जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। जिन लोगों ने बिगाड़ना था वो बिगाड़ कर चले गए। पाकिस्तान को दोबारा पटरी पर लाना आसान काम नहीं, मुल्क की दोबारा तामीर करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी उस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का मानसहरा में जलसे से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही उन्होंने क्या काम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से दरख्वास्त है कि आपने गालिब गलोच का सियासत नहीं करना, आपने जाती दुश्मनी का सियासत नहीं करना। जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है। बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा हमें तारीखी मुआशी बहरान का सामना है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन उसका फायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल हल कर सकती है। लाहौर में पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। NA 123 में कारकुनों से खिताब में बोले, वो कौन था जिसने अस्पताल बनाए, मुफ्त इलाज कराया। नवाज शरीफ ने लाहौर को मेट्रो दी, उसको जंगला बस कहकर मजाक उड़ाया गया। आज बस चल रही है, उसको कसूर तक लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ आए तो दोबारा मुफ्त दवाएं देंगे। तलबा को मजीद तालीमी वज़ाइफ और लैपटॉप्स देंगे। अवाम ने फैसला करना है। शेर पर मोहर लगाकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करना है। शहबाज शरीफ की गजोमता में रैली, कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को, इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। बानी PTI का उम्मीदवारों को इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का पैगाम। PTI रहनुमा और वकील अली जफर कहते हैं, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, हमने देखा है किस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। PTI को निशान नहीं दिया गया। लोगों को पता नहीं कौन कौन PTI से इलेक्शन लड़ रहा है। हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अवाम ने इलेक्शन में वोट डालने जरूर जाना है। 8 फरवरी को PTI की जीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बागाह नहीं कि कोई तजर्बा करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, उन्होंने अपनी जेबें भरी। अवाम से झूठ बोला कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया बिलियन ट्री सुनामी लगाऊंगा, जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए। मरियम नवाज का मानसहरा में जलसे से खिताब, कहा आज 10 साल बाद सूबे से निकले हैं, 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल ही दिखा दो। लोग हम पर तनकीद इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनकी अपनी कारकर्दगी जीरो है। नवाज शरीफ का बदतरीन मुखालिफ जातियात पर उतर आया था। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मानसहरा वाले अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करें। शौकत अजीज सिद्दीकी केस में साबिक DG ISI फैज हमीद का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में जमा, अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात मुस्तरद। जवाब में लिखा, शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। साबिक जज खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी मिला, ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया।
ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब भी जमा। शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद, मुलाकात की तरदीद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। फैज हमीद की नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस करेंगे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए, जज के साथ तल्ख कलामी। प्रोसिक्यूटर के बार बार बोलने पर एतराज किया, कहा बयान रिकॉर्ड कराने वाले को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जज अबुल हसनात ने कहा, शाह साहब ऐसा नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी बोले, आप लिखा हुआ फैसला ले आए। प्रोसिक्यूटर बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। यहाँ मुल्क का साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा खड़ा है। अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 मरतबा हाई कोर्ट उनके खिलाफ फैसला ना देती। सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से मीडिया से बातचीत से रोकने पर बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। उधर अलीमा खान का कहना है सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी पीटीआई से बदतमीजी की। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। आम आदमी को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देना मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। तरक्की याफ्ता और रोशन पाकिस्तान का हकीकी सफर शुरू होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। FBR में इस्लाहात की मंजूरी दी जाएगी। निगरान काबीना मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ECC और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक भी होगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। मुलविस अफराद के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। सैकड़ों अकाउंट्स की शनाख्त PTA के जरिए ब्लॉक किया जाएगा। बैरूनी मुल्क से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स होल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुर्तजा सोलंगी का जजेस के खिलाफ मुहिम में शामिल अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। खिलाफ कानून और आइन मुहिम से बाज आ जाएं। इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि इलेक्शन के दिनों में इंटरनेट बंद नहीं होगा। सिस्टम में कुछ मसाइल हैं, अगले 2 माह तक इंटरनेट बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सिफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों मुल्कों का सफीरों को भेजने का फैसला। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हममनसब से राब्ता। पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तानी हममनसब और दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के सफीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुंच जाएंगे। दफ्तर खारजा के एलामिया में बताया गया, दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद सफीरों को भेजने का फैसला किया गया। पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए ये ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की चीन के नायब वज़ीर खारिजा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी नायब वज़ीर खारिजा की मुलाकात में बाहमी दफाई ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर खारिजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। निगरान वज़ीर आज़म से चीनी नायब वज़ीर खारिजा की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की कामयाबी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। चीनी नायब वज़ीर खारिजा ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में हमेशा काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB मुकर्रर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। ज़का अशरफ ने 19 जनवरी को इस्तीफा दिया था।